वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन। मैं आपका दोस्त हेमंत गौड़ आपके लिए लेकर के आया हूं एसएससी 2022 का जो एसएससी जीडी के जो रिक्वायरमेंट आए हुए हैं 24,369 पद, उसी के बारे में हम जो सिलेबस है सिलेबस पर हम आज विस्तृत आपको जानकारी देंगे और डिस्कशन करेंगे कौन कौन से चैप्टर है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसी के बारे में हमको पढ़ना है ताकि हम आने वाले जब भी जनवरी में एग्जाम हो तो हम उसे क्रैक कर सके। तो क्या क्या सिलेबस है, सबसे पहले सिलेबस हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको हाइट, चेस्ट क्या है, रनिंग क्या है, ये सारे चीज के फिजिकल के बारे में हमने डिस्कशन किया है। निगेटिव मार्किंग क्या है इसके बारे में, एज रिलैक्सेशन क्या है, ये सभी चीजों के बारे में हमने उसमें बात किया। तो वो वीडियो देखिए, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिए। अब हम लोग इसमें बात करेंगे कि जो रीजनिंग का जो सिलेबस है, सिलेबस आपका क्या है, सिलेबस आपका जनरल अवेयरनेस है और क्या है, जनरल नॉलेज है, जीके है, ठीक है ना, ये है। और उसके बाद दूसरा नंबर पर आपका क्या, मैथ है, क्या है, मैथ्स। उसके बाद तीसरा क्या है, रीजनिंग है, क्या है, रीजनिंग है। और चौथा क्या आपका, हिंदी है, और क्या है, इंग्लिश है। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी के बारे में हमें क्या करना है, विस्तृत जानकारी लेना है ताकि कौन कौन सा टॉपिक आता है उसी टॉपिक को हमको स्पेशल ध्यान देना और उसी टॉपिक को पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए यहां देखिए 20 प्रश्न आएंगे। रीजनिंग से कितने प्रश्न आएंगे दोस्तों, 20 प्रश्न। अब देखिए जीके से भी आपका आएगा कितना, 20 प्रश्न आएगा। मैथ से भी आपका 20 प्रश्न आएगा। रीजनिंग से भी आपका 20 प्रश्न आएगा। इंग्लिश और हिंदी से भी 20 प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं, विस्तृत जानकारी लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हमारे एग्जाम में आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनालॉजी। एनालॉजी जो है आपका, ये आपका इस हिंदी में होता उपमा, यानी एनालॉजी भी टेस्ट आपका जो है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। उसके बाद देखिए सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, समानताएं और भेद, ये भी आपका एग्जाम में आएगा चैप्टर। फिर स्पेशल विजुअलाइजेशन, ये स्थानीय दृश्यावलोकन, ये भी चैप्टर आपका एग्जाम में आएगा। स्पेशल ओरिएंटेशन, ये भी आएगा। स्थानीय उन्मुखीकरण, ये आपका एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये सभी जो है इंपॉर्टेंट है। अगला जो आपका दिया है डिस्क्रिमिनेशन, ये आपका क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव। ठीक है दोस्तों, आगे दिया है ऑब्जर्वेशन, ये होता है अवलोकन। ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे दिया है आपका ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन तो आप जानते ही हैं, ब्लड रिलेशन आप नहीं पढ़े होंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में सारा ब्लड रिलेशन पढ़ा हुआ है, उसको भी पढ़िए। बाकी हम नए सिरे से भी पढ़ाएंगे, नए जो सिलेबस है उसके अनुसार भी पढ़ाएंगे। अर्थमेटिक रीजनिंग, अर्थमेटिक रीजनिंग जो है आपका, यानी अर्थमेटिकल रीजनिंग जो है अंक गणितीय तर्क, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा, ये भी आपके सिलेबस में है। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा, ये भी आपके सिलेबस में है। और अर्थमेटिक नंबर सीरीज, अर्थमेटिक नंबर सीरीज मतलब अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। आपको हिंदी और इंग्लिश भी लिख दिए क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो हिंदी हम पढ़ा देते हैं, बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप हिंदी पढ़ाते हैं इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए हम मिक्सअप किए हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्सअप कर दिए हैं ताकि जब आप एग्जाम में दें या फिर आप पढ़ाई करें या क्लास जब अटेंड करें तो आपको दोनों जब मिलेगा तो इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ लेंगे, हिंदी वाले हिंदी पढ़ लेंगे, सबको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, आगे आपका दिया है नॉन वर्बल सीरीज, इसको बोलते हैं गैर मौखिक श्रृंखला। क्या बोलते हैं, गैर मौखिक श्रृंखला। दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मनोबल हमारा बढ़ेगा और मैं आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो लेकर के प्रेजेंट होऊंगा, क्लास लेकर प्रेजेंट होऊंगा। तो हमारे चैनल पर दोस्तों बने रहिए और चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए आगे दिया हुआ है कोडिंग एंड विजुअल मेमोरी, यानी विजुअल मेमोरी जो आपका दृश्य स्मृति है, ये भी आपका पूछा जाता है। कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग आप जानते हैं कि सभी प्रकार के प्रश्न में पूछा जाता है। इसमें आपका अल्फाबेट कोड आता है, अल्फाबेट्स कोड आता है, उसके बाद नंबर कोड आता है, नंबर कोड, सिंबल कोड आता है। ये सभी चीजों के बारे में हमें पढ़ना है दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसे हमें जरूर पढ़ना है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो फिर ये एग्जाम में छूट जाएगा और प्रश्न आएगा तो एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमें क्या करना है, सभी प्रकार के प्रश्नों को पढ़ना है ताकि हमें किसी प्रकार की एग्जाम में जब बैठे कोई भी प्रश्न आ जाए तो किसी प्रकार की समस्या ना हो, क्योंकि यही आपका क्या है, ये पूरा आपका सिलेबस है रीजनिंग का। ठीक, ये जो आपका
पूरा सिलेबस है रीजनिंग का। ऐसे ही मैथ का भी सिलेबस है, उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। साइंस के बारे में बात करेंगे, यानी जनरल अवेयरनेस और जीके, इसके बारे में बात करेंगे। और जो आपका हिंदी का और इंग्लिश क्लास है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जल्द ही सभी टीचर जुड़ करके, और आपको एसएससी जीडी का क्लासेस स्टार्ट हो रहा है और ताबड़तोड़ आपको वीडियो मिलेगा, बेहतरीन क्लासेस होगा। एक बार आप ज्वाइन करेंगे तो आप प्रेरित होंगे अगले वीडियो को देखने के लिए। ऐसा क्लासेस हम लोग देने वाले हैं, तो आप लोग हमारे चैनल बने रहिए। आईटी ऑनलाइन एजुकेशन अच्छा करेंगे ताकि आप उसी सिलेबस को पढ़ें और उतने में ही तैयारी करें ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो। तो सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता से 20 प्रश्न आने हैं, यानी सभी जो भी आपके क्राइटेरिया हैं, जो भी सब्जेक्ट आपके हैं, उससे 20-20 प्रश्न आना है। ठीक है, तो 20-20 प्रश्न जब आएगा तो हमें उस लेवल की तैयारी करना होगा। जब हम उस लेवल की तैयारी करें, जब हमको सिलेबस पता होगा तब, यानी जब सिलेबस आपको पता होगा तो उस लेवल की आप तैयारी उतने में ही पढ़ेंगे। नहीं तो सिलेबस तो बहुत ब्रॉड हो जाएगा अगर आप अपने मन से पढ़ेंगे तो। लेकिन जब आप सिलेबस के अनुसार जब तैयारी करेंगे तो आपके लिए राह आसान होगा किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आप सिलेबस देखिए और सिलेबस पर एनालिसिस करिए। एनालिसिस करने के बाद फिर आगे आप तैयारी कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम आज सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता का जो सिलेबस है उस पर हम बात करते हैं। हाँ, सबसे पहला चैप्टर आपका आएगा करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर यानी यह जो आपका करंट अफेयर होगा, समसामयिक घटना इसको बोलते हैं, जो 1 साल का होगा, यानी 8 से 10 महीने का कम से कम आपको करंट अफेयर पढ़ना होगा। जो आपका करंट अफेयर होगा वो 8 से 10 महीने का कम से कम पढ़ना होगा। 8 to 10 मंथ, 8 to 10 मंथ्स। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद आ गया भारत और उसके पड़ोसी देश, यानी भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। ज्यादा ही थोड़ा ही पढ़ना, लेकिन आपको पढ़ना है। यानी भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में भी पढ़ना है, नाइबरहुड कंट्री के बारे में पढ़ना है। उसके बाद यह खेल और सिनेमा जगत में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, क्या अवार्ड दिए जाते हैं, ये सारा चीज पढ़ना है। मिस यूनिवर्स के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद खेल जगत में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आपको खेल और सिनेमा से संबंधित भी आपको पढ़ना है, क्योंकि इससे भी 1-2 प्रश्न आ सकते हैं। तो इसलिए आपको खेल और सिनेमा से भी प्रश्न, यानी जो आपका सिलेबस है उसे पढ़ना है। उसके बाद यह इतिहास, आपको इतिहास पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़ना है, क्योंकि हिस्ट्री से भी प्रश्न उठते हैं सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है। ठीक है, इतिहास, भारतीय संविधान, आवर कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है आपको। ठीक है, यानी भारतीय संविधान के बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि भारतीय संविधान से भी अनुच्छेद से संबंधित भी प्रश्न उठते हैं। ठीक है, तो आपको भारतीय संविधान के बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद आगे दिया आपका 6 नंबर में है संस्कृत। संस्कृत मतलब होता है, यानी संस्कृति जो होता है वो हमारे भारत की संस्कृति क्या है, पहनावा क्या है, वेशभूषा क्या है, खान पान क्या है। ठीक है ना, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कौन कौन से त्योहार मनाते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? संस्कृति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगला हम पढ़ेंगे 7 नंबर में जो दिया है राजनीति एवं राष्ट्रीय मामले, यानी राजनीतिक जो मामले होते हैं वो अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय जो मामले होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो बना है राजनीति और राजनीति के स्तर का जो राष्ट्रीय मामले हैं उसके आधार पर हमको पढ़ना है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, महत्वपूर्ण घटनाओं के भी बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उससे भी प्रश्न उठाएगा। तो महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में पढ़ना है। उसके बाद दिया पुरस्कार और सम्मान, भारत रत्न, ठीक है ना, भारत रत्न से संबंधित और भी बहुत सारे ऐसे खेल रत्न होते हैं, फिल्म अफेयर पुरस्कार जो होता है, फीफा अवार्ड होता है, ये सभी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं आपको पढ़ना है। यानी पुरस्कार और सम्मान से संबंधित भी प्रश्न पढ़ना है आपको। उसके बाद दिया है आर्थिक दृश्य, यानी अब देखना भारत की इकोनॉमी क्या है, जो भारत की इकोनॉमिक है वो इकोनॉमिक लेवल क्या है, भारत की इकोनॉमिक भी पढ़ना है, यानी आर्थिक दृश्य भी आपको पढ़ना होगा। आगे चलते हैं भूगोल, यानी भारत का जो भूगोल है उसे भी आपको पढ़ना होगा, भारत के भूगोल के बारे में पढ़ना होगा। 12 नंबर चैप्टर पे आपका दिया वैज्ञानिक अनुसंधान, यानी वैज्ञानिक अनुसंधान मतलब क्या क्या रिसर्च हुए हैं, इससे संबंधित प्रश्न आपको सिलेबस में पढ़ना है। उसके बाद और भी ऐसे प्रश्न, जैसे साइंस से कुछ प्रश्न उठेगा तो साइंस से भी आप जनरल प्रश्न आप पढ़ सकते हैं, तो ये वैज्ञानिक अनुसंधान इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आगे दिया महत्वपूर्ण दिन और दिवस, जैसे आपका वन दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, जल दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है,
ठीक है ना। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, ये सारे प्रश्न जो आपके इसके अंतर्गत आते हैं, महत्वपूर्ण दिन और तारीख में आते हैं, तो आप इससे संबंधित प्रश्न को पढ़ लेंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और भी लोग आकर के इस क्लास को ज्वाइन कर सकें, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लिए कंटेंट बहुत मेहनत से हमको तैयार करना पड़ता है कंटेंट, और इससे 20 प्रश्न होने वाले हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, कितने प्रश्न होंगे, 20 प्रश्न होंगे, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, 20 प्रश्न होंगे। और 20 प्रश्न, एक प्रश्न का जो मार्क होगा वो कितना होगा, 2 होगा। एक प्रश्न का जो मार्क होगा कितना होगा, 2 मार्क होगा, ठीक है ना। और आपका जो निगेटिव मार्किंग होगा, क्या होगा, निगेटिव जो मार्किंग होगा वो क्या होगा आपका 0.50 का, यानी आपका निगेटिव जो मार्किंग होने वाला है वो 0.50 का निगेटिव मार्किंग होने वाला है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब जो प्रश्न आपको आता होगा वही प्रश्न कीजिएगा, बाकी तुक्का लगाने का प्रयास मत कीजिएगा। और आपको तैयारी करना है तो हमारे चैनल आईटी ऑनलाइन एजुकेशन पर आपके सभी फैकल्टी मेंबर जुड़ करके आपको क्लासेस देने का काम कर रहे हैं, और जल्द ही हम लोग ये बैच लॉन्च करने वाले हैं एसएससी जीडी 2022 का। ये हम लोग बैच लॉन्च करेंगे और उसमें आप क्लास में हायर हुई और क्लास को अटेंड कीजिए। सभी टीचर प्रिपेयर हो चुके हैं, बस यही है कि हम लोग डाटा जो है डाटा बना करके और तैयार कर चुके हैं, बस उसे लॉन्च करना है, ठीक है। तो जल्द ही आपके बीच में होगा वो क्लासेस। तो चैनल को अधिक से अधिक अपने लोगों के पास शेयर कीजिए, मित्रों के पास शेयर कीजिए जो लोग तैयारी करना चाहते हैं। फ्री ऑफ कास्ट, इस पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, आपको फ्री ऑफ कास्ट तैयारी कराया जाएगा, फिर प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराया जाएगा, टेस्ट भी लिया जाएगा, सब कुछ यहाँ होने वाला है, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। आगे हम अब बात करेंगे, ये सामान्य जागरूकता के बारे में बात कर लिए, अब हम मैथ के बारे में बात करेंगे और हिंदी के बारे में बात करेंगे। आपका होगा सिलेबस की चर्चा कंप्लीट। सिलेबस हमने विस्तृत आपको पढ़ाया ताकि आपको कोई समस्या ना हो और इतने में से ही तैयारी करें। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हाँ बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन कर ले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। एसएससी जीडी में इंग्लिश का क्या सिलेबस रहेगा, जो एसएससी जीडी 2022 की जो वैकेंसी आई है इसमें इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि रीजनिंग का सिलेबस क्या है और सामान्य जागरूकता या जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या है, उस पर भी हम पूरा बात कर चुके हैं। और अब हम बात करेंगे इंग्लिश का सिलेबस क्या है, इंग्लिश के सिलेबस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश का सिलेबस क्या है इस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर होगा आपका स्पॉट द एरर, यानी जो गलतियां रहेंगी उसमें से गलतियों को छांट करके अलग करना है, स्पॉट द एरर है। दूसरा नंबर है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगह यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका है सिनोनिम्स है, फिर एंटोनिम्स है, यह आपका है यानी पर्यायवाची और विलोम है, पर्यायवाची और विलोम है। उसके बाद स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड, यानी इसमें जो मिसस्पेल्ड वर्ड होगा, जो वर्ड होगा इधर उधर मिला होगा उसको सिस्टमेटिक करना होगा। उसके बाद आइडम्स एंड फेज होता है, आइडम्स और फेज होगा, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है क्योंकि इससे भी संबंधित प्रश्न आपको मिलेगा। आगे दिया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अर्थात वाक्यांशों के लिए एक शब्द आएगा, यह भी आपको पढ़ लेना है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द आएगा तो इसे भी पढ़ लेना है, ठीक है। आगे आपका दिया हुआ है 8 नंबर में इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस का इंप्रूवमेंट जो देता है उसमें 4 ऑप्शन दिया होगा, उस ऑप्शन के अनुसार अकॉर्डिंग टू चलते हैं। और 9 नंबर में दिया एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, यानी जो आपका इंग्लिश ग्रामर है उससे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी आपको पढ़ना है, क्योंकि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी इंग्लिश में आपको पढ़ना है। उसके बाद आगे और देखेंगे तो और आगे आपका दिया हुआ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को आपको पढ़ना है क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी आएगा, ठीक, ये आपके सिलेबस में है। आगे दिया है पैरा जंबल्ड, यानी जो पैरा जंबल है यानी जो इसमें वर्ड होते हैं ये आपके वर्ड अलग अलग होते हैं और इन अलग अलग वर्डों को मिलाकर एक सेंटेंस बनाना होता है। पैराग्राफ जो होता है पैरा जंबल्ड होता है, पैराग्राफ आपको तैयार करना होता है, ठीक है। आगे दिया आपका क्लोज पैसेज एंड रीडिंग कंपैरिजन, यानी क्लोज पैसेज और रीडिंग कंपैरिजन के भी बारे में पढ़ना है, यह भी आपका सिलेबस है। तो यह आपका क्या है, पूरा आपका इंग्लिश का सिलेबस है। तो इंग्लिश को सिलेबस, इतना सिलेबस आप पढ़ लेते हैं तो एसएससी जीडी का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी इतना सिलेबस अगर पढ़ लेते हैं तो एसएससी जीडी का सिलेबस कंप्लीट। डरने की कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं और हमारी पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है, बस आप अपना कीमती समय हमें दीजिए, मैं आपका कीमती समय
आपके सिलेक्शन के लिए बदल दूंगा। ठीक है, तो बस आपको करना है ये सिलेबस पढ़ना है अकॉर्डिंग टू चैनल, जैसे हमारा चैनल में आपके टीचर जो पढ़ाएंगे वैसे ही आपको पढ़ाई करना है, क्योंकि आपका जो समय आप देंगे वो अपने लिए देंगे, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देंगे। ठीक है, तो सभी प्रकार के सब्जेक्ट की तैयारी आपको कराया जाएगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगा। इसी पर आपको टेस्ट भी होगा और प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। सारा चीज आपको इसी चैनल पर कराने वाले हैं, कुछ भी अलग से नहीं आपको पढ़ना है, सब कुछ यहीं आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। एक रोचक तथ्य बताएंगे जिससे आपका एग्जाम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका हिंदी सिलेबस क्या है इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि हिंदी भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ये भी आपका 20 और इसमें भी निगेटिव जो मार्किंग है वह आपका कितना है 0.50 की है। निगेटिव मार्किंग 0.50 की है और एक क्वेश्चन का जो मार्क मिलेगा आपको 2 मार्क मिलने वाला। कितना? 2 मार्क मिलने वाला, इस बात का ध्यान रखिएगा। और टाइम कितना होगा दोस्तों? टाइम आपका होगा 60 मिनट और क्वेश्चन कितने होंगे 80, यानी टोटल क्वेश्चन 80 होंगे, मिनट आपका मिलेगा 60। अब इसका आप रेशियो निकाल लीजिएगा, एक क्वेश्चन पर कितना समय आपको देना है, यह आप रेशियो निकाल लीजिएगा। क्योंकि अगर आप रेशियो नहीं निकालेंगे तो उसके स्पीड से हमें प्रश्न भी करना है, मैथ भी करना है और भी सारा चीज जो होता है करना होता है, तो हमें उसका रेशियो निकाल लेना, उस रेशियो के अनुसार हमें प्रश्न को सॉल्व करना है। तो ये आपका 80 प्रश्न होने वाला है, टाइम आपका 60 मिनट होगा और एक क्वेश्चन का 2 मार्क होगा। 0.50 आपका नेगेटिव मार्किंग है और 20 मार्क का, यानी टोटल आपका कितना होगा 20 प्रश्न होगा और आपका मार्क कितना होगा 40 मार्क होगा। 40 मार्क, क्योंकि 20 प्रश्न है ना, 20 प्रश्न है और 40 मार्क का होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहला चैप्टर जो आएगा वो आपका वर्तनी की सामान्य अशुद्धियां तथा शब्दों के शब्द रूप लिखना है, यानी शब्द जो होगा शब्द का रूप लिखना है और उसमें जो सामान्य अशुद्धियां हैं अशुद्धियों को पहचानना है। ठीक, आगे दिया शब्दों के बहुवचन, यानी एक वचन उससे बहुवचन, जैसे मान लीजिए लड़का हो गया, लड़का, तो लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़के होगा, लड़के। तो ऐसे आपको क्या करना है? शब्दों का बहुवचन बनाना है। लिंग परिवर्तन करना है। लिंग परिवर्तन मतलब जैसे स्त्री, तो इसका लिंग परिवर्तन करने क्या हो जाएगा? पुरुष। समझ में आया? तो ये चीज होगा, यानी आपका लिंग परिवर्तन भी आपका सिलेबस है। उसका मुहावरा, मुहावरा मतलब जैसे एक पंथ दो काज, ये आपका मुहावरा हो गया। ठीक है ना, अपने पैर कुल्हाड़ी मारना, ठीक है ना, तो ये चीज आपका मुहावरा भी आपको याद करना। विलोम, जैसे नीचे का ऊपर, एक दूसरे का उल्टा। ठीक है, तो उसके बाद पर्यायवाची और समानार्थी शब्द, पर्यायवाची और समानार्थी शब्द भी आपको याद करना है, पढ़ना है, ये भी सिलेबस में है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जैसे मांस खाने वाले को क्या कहते हैं? मांसाहारी खाद्य कहते हैं, वही आपका क्या है? वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। कहावतें, कुछ ऐसे कहावतें होती है, मुहावरा के बाद ही आता आपका कहावतें और लोकोक्तियां, ये मुहावरा के बाद आता है, तो इसे भी आप तैयार कर लेंगे। संधि विच्छेद, संधि मतलब क्या होता है? जोड़ना, और विच्छेद मतलब क्या होता है? अलग करना। ठीक है, तो संधि विच्छेद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संज्ञा का जितना टॉपिक है वो सभी टॉपिक को हमें कवर करना होगा, क्योंकि जो संज्ञा होता है उस संज्ञा के अंदर बहुत सारे भाववाचक, जातिवाचक, ठीक है ना, उसके बाद समूहवाचक, ये सभी संज्ञाएं आती हैं, तो सभी संज्ञा के बारे में बात करना है और सभी संज्ञा को पहचानना है। और उसके बाद जो उसमें दिया होगा बदलने के लिए, पहचानना भी और बदलना भी है, पहचानना और बदलना भी हमको करना है। ये आपका संज्ञा का पढ़ना है। ठीक, रचना एवं रचयिता, यानी कौन किताब को किसने लिखा और क्या उसका नाम था, यानी रचना एवं रचयिता के बारे में भी हमें पढ़ना है। और 12 नंबर में है अशुद्धि वाक्यों को लिए शुद्ध रूप, यानी जो अशुद्ध वाक्य होंगे उसे शुद्ध वाक्य बना करके पहचान करना। 4 ऑप्शन दिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए दोस्तों, बहुत तेजी से लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक नहीं हो रहा वीडियो को, तो वीडियो को लाइक कीजिए फटाफट। आप लाइक नहीं कर रहे हैं, इतना मेहनत करके मैं आपके लिए सिलेबस तैयार कर रहा हूं और सभी टीचर को एकत्रित करके पढ़ाने के लिए मैं प्रेरित कर रहा हूं, लेकिन आप लाइक नहीं कर रहे हैं। दोस्तों फटाफट लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। एक लाइक, एक शेयर और कमेंट से ही हम लोगों का मनोबल बढ़ता है, क्योंकि आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं और फ्री ऑफ कास्ट हम क्लासेस दे रहे हैं आपको। ठीक है, आज के समय में फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस देना आप जानते ही हैं कितना समस्या है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं लोगों को एकत्रित कर रहा हूं और बहुत ही तन मन से आप लोगों को पढ़ाने के लिए फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस देंगे। तो आपको बस एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऑल नोटिफिकेशन दबाना है, और जो भी लोग आपसे संपर्क में मिले आप लोगों को
जोड़ना है, शेयर करना है हमारे चैनल को ताकि लोग जुड़े और आए, यही काम आपको करना है। बाकी आप बस क्लास ज्वाइन कीजिए, देखिए फुल सिलेबस आपको मिलेगा, कोई भी कमी नहीं रहेगी, ठीक है। मैं आपको आज मैथ सिलेबस एसएससी जीडी 2022 की जो न्यू वैकेंसी आ चुकी है, इसका मैथ सिलेबस के बारे में हम आज आपको विस्तृत जानकारी देंगे। मैथ के सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक आने वाला है, ताकि उन सभी टॉपिक को हम आसानी से क्या कर ले, क्लियर कर ले, ठीक है ना। तो मैथ का सिलेबस क्या क्या होगा, मैथ का कौन कौन सा चैप्टर आएगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उस पर हम चर्चा करने वाले हैं, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों आपके लिए मैं इतना मेहनत करके और ये आपका डाटा तैयार करता हूं ताकि आपको किसी प्रकार के एग्जाम में समस्या ना हो। आप एक लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। हम लोगों का उससे मनोबल बढ़ता है, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस दे रहे हैं, कोई उसका चार्ज नहीं ले रहे हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल आईटी ऑनलाइन एजुकेशन में। चलिए आगे हम चैनल पर आपको हम बताते हैं सिलेबस, मैथ का सिलेबस क्या है। सभी सिलेबस को हम बता चुके हैं, लास्ट में मैं बता रहा हूं सिलेबस के बारे में, ठीक है। और इस सिलेबस के अंत में कुछ आपको टिप्स दूंगा एग्जाम से संबंधित, ठीक। चलिए सबसे पहला आपका होगा संख्या पद्धति, यानी संख्या प्रणाली। इसको बोलते क्या है, नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम, यानी संख्या प्रणाली के आपका जो चैप्टर है ये आपका टॉपिक पढ़ना होगा। उसके बाद ये संपूर्ण संख्याओं की गणना, यानी जो संख्याएं होती है सभी संख्याओं की गणना के बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि ये भी चैप्टर आपके सिलेबस में इंक्लूड है। आपको दशमलव पढ़ना है, ये आप जानते हैं दशमलव होता है, दशमलव पढ़ना है। भिन्न पढ़ना है, ये जानते हैं आप भिन्न होता है, ठीक है ना, ये आप जानते हैं भिन्न होता है, इसके बारे में पढ़ना है। मौलिक अंकगणित के बारे में पढ़ना है, ये आपको टीचर सब कुछ पढ़ाएंगे। मैं पहले सिलेबस आपको बता देता हूं, फिर आपके जो टीचर आएंगे स्पेशलिस्ट जो सब्जेक्ट के होंगे वो भी आपको बताएंगे, ठीक है, एनालिसिस जरूर कराएंगे। उसके बाद आपका प्रतिशत, आप जानते हैं यही है प्रतिशत, और इसी के बारे में आपको पढ़ना है। अनुपात और समानुपात, अनुपात और ये समानुपात के बारे में पढ़ना है। औसत के बारे में पढ़ना है, एवरेज मतलब जितना अंक दिया होता है उसको जोड़ करके जितना अंक होता है उससे भाग दे देते हैं, वह आपका क्या होता है, औसत, ठीक है। आगे आप बात करेंगे, ब्याज भी है आपका, इस बात का ध्यान रखिएगा, ब्याज भी आपको पढ़ना है। इंटरेस्ट, ये जो चैप्टर आपका है इंटरेस्ट, बहुत बेहतरीन चैप्टर है इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना। लाभ हानि, लाभ हानि के बारे में पढ़ना, क्या आपका लॉस हो रहा है, क्या आपका प्रॉफिट हो रहा है, यानी प्रॉफिट और लॉस के बारे में पढ़ना है। डिस्काउंट, छूट के बारे में पढ़ना, डिस्काउंट, डिस्काउंट के बारे में पढ़ना, ये भी आपका चैप्टर में है। क्षेत्रमिति के बारे में भी पढ़ना आपका, क्योंकि क्षेत्रमिति भी आपके सिलेबस में इंक्लूड है। उसके बाद समय और दूरी के बारे में पढ़ना है, समय और दूरी भी आपका इस चैप्टर में, इस सिलेबस में इंक्लूड है, तो समय और दूरी के में भी पढ़ेंगे, यानी समय और दूरी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ये अनुपात और समय, अनुपात समय से क्या अनुपात होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और समय और काम के बारे में। कुल आपका 14 चैप्टर है, और 14 चैप्टर के बारे में हमको टोटल 1 से लेकर 14 चैप्टर जो दिया है इसके बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि यही आपके सिलेबस में होने वाला है। देखिए कभी भी तैयारी कीजिए, आप किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कीजिए तो सबसे पहले उसका सिलेबस देखिए, सिलेबस का एनालिसिस करिए, उसके बाद 2-4 साल पहले का मॉडल पेपर देखिए, फिर आप तैयारी में लग जाएंगे तो आपका जो इंस्ट्रक्शन होगा वो बेहतर होगा। तो ये टिप्स है आपका एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, फुल नोटिफिकेशन पढ़ें, उसमें क्या क्या सिलेबस है सिलेबस की जानकारी रखें, मॉडल पेपर देखें, उसके बाद भी एग्जाम की तैयारी करें। ये भी आपका कितना 20 प्रश्न होगा, यानी ये भी आपका 20 प्रश्न होने वाले हैं, और 20 प्रश्न में आपका ये 40 मार्क का होगा। कितने मार्क का होगा, 40 मार्क का, यानी सभी जो आपका हिंदी है, हिंदी के बाद जो आपका इंग्लिश है, उसके बाद जो रीजनिंग है, और जो आपका जीए है, और क्या जो आपका ये मैथ्स है, ये सभी क्या होंगे, ये भी 20 का होगा, 20 क्वेश्चन आएगा, ये भी 20 क्वेश्चन आएगा, ये भी 20 क्वेश्चन आएगा, ये भी 20 क्वेश्चन और ये भी 20 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों एक ही में इंक्लूड है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये इंग्लिश और हिंदी जो है आपका दोनों एक ही में इंक्लूड है, इंग्लिश हिंदी दोनों एक ही में इंक्लूड है। तो ये 20 क्वेश्चन रहेगा, 10 क्वेश्चन संभावना है कि आपका इंग्लिश से हो और 10 क्वेश्चन आपका हिंदी से हो, 20 क्वेश्चन रहेगा और 40 मार्क का ये होगा, ये भी आपका 40 मार्क का होगा, ये भी आपका 40 मार्क का होगा, ये भी आपका 40 मार्क का होगा। ये आपके टोटल 80 प्रश्न होंगे और 160 नंबर के होंगे, ठीक है, 80 प्रश्न 160 नंबर के।
दोस्तों मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हूं इंग्लिश वाले में, क्योंकि जब इंग्लिश का सिलेबस में बताया हूं तो वहीं हिंदी का भी नहीं बता करके हिंदी थोड़ा सा बाद में बताया हूं, अगले वीडियो में बताया हूं। इसलिए ध्यान रखिएगा, इंग्लिश और हिंदी से आपका 20 ही प्रश्न आना है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलाकर के 20 प्रश्न आएगा, और हम अलग अलग आपको बता दिए, सिलेबस अलग अलग बताए हैं ये, और उसमें 20-20 नंबर का भी अलग बता दिए। लेकिन ऐसा नहीं है, टोटल आपका 4 ही सब्जेक्ट है, यानी इंग्लिश हिंदी एक ही में जुड़ा हुआ है। और उसके बाद जो 4 सब्जेक्ट है 20-20 प्रश्न आएंगे, 80 प्रश्न आएंगे, और 160 मिनट में आपका 160 नंबर होगा, और 60 मिनट में आपको 80 प्रश्न करना होगा। निगेटिव मार्किंग 0.05 का है, 0.50 का है, ठीक है ना, 0.50 का है, जैसा कि हम बताए भी हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो।